अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन के साथ कोई बंदा आता है तो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है डिप्रेशन की। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर एक्सट्रीमली सैड, एम्प्टी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिए, अगर तो आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजीली आप लोग समझ सकेंगे और बाद में डायग्नोज कर सकेंगे। लेकिन अगर तो आप ध्यान से नहीं समझते तो फिर ये आपके ऊपर से गुजर जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको अच्छे तरीके से और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला हम देखते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसका ड्यूरेशन लास्ट 2 वीक्स है और इसमें फीलिंग सैड, एम्प्टी, होपलेस, लूजिंग इंटरेस्ट। क्राइटेरिया ये जो है, इसमें 4 सिम्टम्स होने चाहिए जो अभी आपको मैं सिम्टम्स बताऊंगा। सडन वेट लॉस और वेट गेन, चेंज इन एपेटाइट, स्लीपिंग टू मच और स्लीपिंग टू लिटल, रेस्टलेसनेस, स्लो डाउन मूवमेंट, फैटीग, लैक ऑफ एनर्जी, फीलिंग वर्थलेस, गिल्ट, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन और मेकिंग डिसीजंस, और आखिरी सबसे सीवियर जो है वो थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड। ये लास्ट 2 वीक से अगर इनमें से कोई 4 क्राइटेरिया जो फुलफ़िल हो रहे हैं, 4 सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हम इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम देंगे। एग्जाम्पल सिनेरियो देखें इसके अंदर। एक फ़ीमेल सारा जो कि 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा अफसरदा है और ना उम्मीद है, वो ना तो काम में दिलचस्पी ले रही है और ना ही दोस्तों के साथ घूम रही है। इसके वज़न में भी खासी कमी आ गई है, इसे नींद भी कम आ रही है, इसे ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का नाम देंगे। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर दूंगा, आपको एक समरी भी इसकी दे दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थीमिया भी कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म लेस सेवियर डिप्रेशन है फॉर 2 ईयर्स। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट में 1 ही साल इसका ड्यूरेशन होता है। एमडीडी से काफ़ी सेवेरिटी इसकी कम है लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा है। कुछ सिम्टम्स देखते हैं जो कि इनमें से कोई से 2 मौजूद होंगे तो हम डिस्थीमिया डायग्नोस करेंगे, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस करेंगे। पोर एपेटाइट, ओवर ईटिंग, स्लीपिंग टू मच, स्लीपिंग टू लिटल, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, पोर कंसंट्रेशन, ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, होपलेसनेस। लेकिन इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स नहीं शामिल, क्योंकि ये हमेशा जो है स्वेरिटी की तरफ ज़्यादा स्वेर होती है ये कंडीशन जो है सुसाइडल थॉट्स। एग्ज़ाम्पल देखें कि पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा टाइम थका हुआ महसूस करता है, काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, काम को इंजॉय नहीं करता, इसे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों का आदी हो गया है। थर्ड वन इज़ प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, स्पेसिफाइड फॉर वुमेन। बहुत ज़्यादा इसको हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम विद extreme mood swings, irritability and depression. Symptoms occur final weeks before the onset of menstruation, और इसके ख़त्म होने के 1 वीक के बाद तक ये सिम्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से एक सिम्टम का होना ज़रूरी है। कौन सा है वो? मूड स्विंग्स है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, स्वेयर डिप्रेशन है, एनजाइटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन है, फैटीग है। फिजिकल सिम्टम्स के अंदर ब्रेस्ट टेंडरनेस है, सोरनेस या पेन होती है इसमें, और जॉइंट पेन है। और इसको डायग्नोस करना जैसा कि आपने देख लिया बहुत इजी है। सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, ये नंबर 4, 5 एंड 6। पहले 4 देखते हैं। सब्सटेंस एंड मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर सब्सटेंस इंड्यूस जो होगा उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर डिप्रेशन के केस में है तो सिम्टम्स अगर डिप्रेशन वाले आ रहे हैं और उस बंदे ने कोई ड्रग लिया है या वो ड्रग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस केस में डिप्रेशन के सिम्टम्स आए हैं, तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये सब्सटेंस और मेडिकल इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। वेरी सिंपल, इन इस डिसऑर्डर डिप्रेशन कॉज्ड बाय डायरेक्टली फ्रॉम ड्रग इनटेक occur during short or shortly after drug use. There must be clear symptoms of depression. एग्जाम्पल है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, हर वक्त थका हुआ रहता है, ना उम्मीद रहता है, लेकिन जैसे ही वो अल्कोहल का इस्तेमाल ख़त्म कर देता है आहिस्ता आहिस्ता इसकी सैडनेस जो है वो
उसकी डिप्रेशन जो है इसका वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 5 है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन। सेम बाकी सिम्टम्स में भी इसी तरह, बाकी डिसऑर्डर्स में भी इसी तरह होगा। डिप्रेशन के साथ एक पेशेंट आपके साथ पास आया है लेकिन उसको कोई और मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन डायग्नोज करेंगे। कोई न्यूरोलॉजिकल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उसको, डिप्रेशन इज़ लिंक्ड टू अ नॉन मेडिकल कंडीशन। एग्जांपल है कि एक शख्स में हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोज होता है, मतलब थायराइड फंक्शनिंग का डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, सैड, इंटरेस्ट नहीं लेता किसी चीज़ में। इसको डॉक्टर जानती है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ख़त्म हो जाए तो इसमें डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर और अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सेम तमाम डिसऑर्डर्स के अंदर इसी तरह हम इसको डायग्नोज करेंगे। डिप्रेशन के साथ एक बंदा आया है, सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं बट नॉट फुली स्पेसिफाइड द क्राइटेरिया फॉर एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन बट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, और यही इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। एक बंदे में डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आते हैं, वो सैड महसूस करता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता किसी भी चीज़ में, थका हुआ महसूस करता है, लेकिन वो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल भी होता है। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। डिप्रेशन को तीन चीज़ें तो मेन, तीन जो इसके अंदर हैं जो डिफरेंट हैं। MDD है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको डिस्थीमिया का नाम भी देते हैं, और प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है। MDD के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ड्यूरेशन 2 वीक है इसका, ठीक है, और इसके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी मोस्ट प्रोबेबली होती ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो लेकिन ज़्यादातर होती हैं। परसिस्टेंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स नहीं होती लेकिन और लेस सेवियर होता है, ये ड्यूरेशन इसकी 2 साल है, चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट में 1 साल है। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, ये ख़ुसूसन वुमेंस का है, और इसके अंदर जो है वो बिफोर 1 वीक एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है वो कंडीशन चलती है। बाकी सब्सटेंस अब्यूज़, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन या अदर स्पेसिफाइड, ये आप लोगों को होपफुल के इस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के अंदर भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ईजिली आप लोग डायग्नोज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।